हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल RM स्टडी टाइम। आज हम लोग जा रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी का पाठ 4 गिल्लू, जिसको लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। इसकी एक्सरसाइज करेंगे। हमने इससे प्रीवियस लेसन्स की एक्सरसाइज अपलोड कर दी है। अगर उसे आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चेक कर ले, आपको सभी लेसन्स के एक्सरसाइज एक जगह एक साथ मिल जाएंगे। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। इस पाठ का नाम है गिल्लू। गिल्लू एक गिलहरी के बच्चे का नाम है जो महादेवी वर्मा जी को मिला था और उसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर लिखा गया है। आप इस चैप्टर को एक बार पूरा पढ़ लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन आंसर ईजिली समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर हम इसका लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, इस पाठ से लेखिका के स्वभाव आदि के बारे में आपको क्या क्या ज्ञात होता है। इस पाठ से लेखिका के स्वभाव आदि के बारे में आपको क्या क्या ज्ञात होता है। इसका उत्तर है, इस पाठ से लेखिका के स्वभाव के बारे में जानकारी मिलती है कि लेखिका का स्वभाव बहुत दयालु है। वह जीव जंतुओं पर दया करती हैं। गिल्लू का उन्होंने घायल अवस्था में उपचार किया। उसको वह अपने साथ भोजन कराती थी। गिल्लू परिवार का सदस्य जैसा था। प्रश्न नंबर 2 है, लेखिका ने अपनी रचनाओं में किन किन शैलियों का प्रयोग किया है। इसका उत्तर है, लेखिका ने अपनी रचनाओं में चित्रोपमेय, वर्णात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, मात्रात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, आलेकारिक शैली, सूक्ति शैली, उद्धरण शैलियों का प्रयोग किया है। इन सभी शैलियों का उपयोग लेखिका ने अपनी रचनाओं में किया है। प्रश्न नंबर 3 है, गिल्लू कौन था, उसकी विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, गिल्लू एक जीव था। वो बहुत ही जानकार था। वह लेखिका की थाली में बैठकर खाना खाता था। जब गिल्लू को भूख लगती थी तो वह चिक चिक की आवाज़ करता था। काजू उसे बेहद पसंद था। यदि उसे काजू नहीं मिलता था तो पिंजड़े में रखी दूसरी चीज़ों को वह गिरा देता था। यहाँ पर गिल्लू कौन था? गिल्लू एक गिलहरी का बच्चा था। प्रश्न नंबर 4 है, महादेवी वर्मा को विरह की गायिका के रूप में आधुनिक मीरा किस आधार पर कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। महादेवी वर्मा को विरह की गायिका के रूप में आधुनिक मीरा किस आधार पर कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, रहस्यवाद एवं प्रकृतिवाद पर आधारित इनको छायावादी साहित्य हिंदी साहित्य की अमूल्य विरासत के रूप में स्वीकार किया जाता है। विरह की गायिका के रूप में महादेवी जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है। महादेवी जी के कुशल संपादन के परिणाम स्वरूप ही चांद पत्रिका नारी जगत की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका बन सकी। प्रश्न नंबर 6 है, गिल्लू को लेखिका ने किन परिस्थितियों में प्राप्त किया। गिल्लू को लेखिका ने किन परिस्थितियों में प्राप्त किया। इसका उत्तर है, लेखिका की गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर दृष्टि गई। निकट जाकर देखा, उसमें गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा था जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा था। कौवे उस पर चोट से प्रहार कर रहे थे। ऐसी स्थिति में लेखिका ने उसे आश्रय दिया। प्रश्न नंबर 7 है, गिल्लू के किन किन व्यवहारों से पता चलता है कि वह समझदार प्राणी था। इसका उत्तर है, भूख लगने पर गिल्लू चिक चिक करके सूचना देता था। काजू और बिस्कुट मिल जाने पर पंजे से पकड़कर कुतर कुतर कर खाता। लेखिका कहती है कि जब मैं खाने की मेज पर बैठती तो गिल्लू थाली के पास आकर बैठ जाता और एक एक चावल मेरी थाली से निकाल कर खाता। गर्मी के मौसम में गर्मी से बचने के लिए कमरे में रखी मेरी सुराही पर लेट जाता। इससे यह मालूम होता है कि गिल्लू एक समझदार प्राणी था। प्रश्न नंबर 8 है, गिल्लू पाठ के 10 सुंदर वाक्य लिखिए। इसका उत्तर है, सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। मैं उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगी। भूख लगने पर वह चिक चिक की आवाज़ करती। काजू या बिस्कुट मिल जाने पर पंजे से पकड़कर उसे कुतरता रहता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी थे। गिल्लू इनमें अपवाद था। जब मैं खाने की मेज़ पर बैठती तो गिल्लू मेरी थाली के पास आकर बैठ जाता और थाली में से एक एक चावल निकाल कर कुतरता। थाली में से एक एक चावल निकाल कर कुतरता रहता। मेरे साथ खाने की हिम्मत अन्य पशु पक्षियों की कभी नहीं हुई। काजू गिल्लू का प्रिय खाद्य था। कई दिन तक काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले के नीचे फेंक देता था। प्रश्न नंबर 9 है, लेखिका के किन व्यवहारों से ज्ञात होता है कि
गिल्लू को वह अपने परिवार के एक सदस्य की तरह मानती थी। लेखिका के किन व्यवहारों से ज्ञात होता है कि गिल्लू को वह अपने परिवार के एक सदस्य की तरह मानती थी? इसका उत्तर है, लेखिका गिल्लू को अपने परिवार के सदस्य की तरह थाली में खाना खिलाती थी, उसे बिस्कुट और काजू खिलाती थी। प्रश्न नंबर 10 है, अपने किसी पालतू जंतु के विषय में वर्णन कीजिए। अपने किसी पालतू जंतु के विषय में वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, आपके पास अगर कोई पालतू जानवर हो या जीव जंतु हो तो उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कुछ दे दिया है, उसको भी आप उत्तर में लिख सकते हैं। मेरे पास एक नेवला है, यह बहुत ही जानकार जंतु है। यह पूरे घर में टहलता रहता है। जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो यह भी मेरे साथ निकल पड़ता है। यह घर के आसपास कीड़े मकोड़ों को खाता रहता है। नेवले के कारण घर के आसपास सर्प का भय नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो भी जीव जंतु आपने पाल रखा है उसके बारे में भी कुछ लाइनें आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, महादेवी वर्मा की 2 रेखाचित्र कृतियों का नामोल्लेख कीजिए। महादेवी वर्मा की 2 रेखाचित्र कृतियों का नामोल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, स्मृति की रेखाएं और अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा के 2 रेखाचित्र हैं। ठीक है, स्मृति की रेखाएं और अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा के 2 रेखाचित्र हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से सही वाक्य के सम्मुख सही का चिन्ह लगाइए। जिसमें आ है, गिल्लू 3 वर्ष तक महादेवी जी के घर में रहा। यह सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट है, गिल्लू महादेवी जी के साथ उनकी थाली में भी खाता था। यह सही है। नेक्स्ट है, गिल्लू को कौवे ने मार डाला था। यह गलत है। नेक्स्ट है, सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई। यह सही है। इस तरह से आप सही और गलत का टिक लगा लें। प्रश्न नंबर 3 है, महादेवी वर्मा किस युग की लेखिका थी? महादेवी वर्मा किस युग की लेखिका थी? इसका उत्तर है, महादेवी वर्मा शुक्लोत्तर युग की लेखिका थी। प्रश्न नंबर 4 है, गिलहरियों के जीवन की अवधि कितने वर्ष की होती है? गिलहरियों के जीवन की अवधि कितने वर्ष की होती है? इसका उत्तर है, गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष की होती है। प्रश्न नंबर 5 है, गिल्लू नामक पाठ महादेवी जी की किस कृति से लिया गया है? इसका उत्तर है, गिल्लू नामक पाठ महादेवी जी द्वारा लिखित मेरा परिवार नामक पुस्तक से लिया गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है व्याकरण बोध, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, समादरित शब्द का संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम बताइए। समादरित शब्द का संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम बताइए। इसका उत्तर है, समादरित। सम प्लस आदृत, यह दीर्घ संधि है। प्रश्न नंबर 2 है, वाक्य विश्लेषण कीजिए। यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है, यह काक भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है। एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। ठीक है, इस वाक्य का हमें विश्लेषण करना है। तो इसका उत्तर है, काक भुसुंडी एक ऐसा विचित्र पक्षी है जिसका आदर भी होता है, अनादर भी होता है, जो सम्मानित भी होता है और अपमानित भी होता है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। शब्द हैं गिल्लू, सोन जूही, बसंत, जाली, काजू, गिलहरी। इनका हमें वाक्य प्रयोग करना है। तो पहला करते हैं गिल्लू। महादेवी वर्मा ने जिस गिलहरी को पाला था उसका नाम गिल्लू रखा। नेक्स्ट है सोन जूही। सोन जूही में एक पीली कली लगी है। नेक्स्ट है बसंत। बसंत का मौसम अत्यंत प्यारा होता है। इस तरह से आप ज़रूर नहीं है कि आप इन्हीं सेंटेंसेज में आप ट्रांसलेट करें या वाक्य प्रयोग करें, आप दूसरे सेंटेंसेज भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है जाली। गिल्लू काजू ना पाने पर अन्य चीज़ें काट काट कर जाली से नीचे गिरा देता था। गिल्लू काजू ना पाने पर अन्य चीज़ें काट काट कर जाली से गिरा देता था। नेक्स्ट है काजू। गिल्लू को काजू बहुत पसंद था। नेक्स्ट है गिलहरी। गिलहरी की अवधि 2 वर्ष होती है। गिलहरी 2 वर्ष ही जीवित रहती है। ये इस पूरे चैप्टर की फुल एक्सरसाइज थी। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।